नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं रणवीर इलाहाबादिया की। अब विवादों में है। इंदौर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस तो ऑलरेडी जांच कर रही है। इसके अलावा असम पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया, यानी कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके साथ साथ समय रैना विदेश में इस तरह की जानकारी निकलकर सामने है। दरअसल जिस तरह से प्रोग्राम में अश्लीलता फैलाई गई और तमाम बातें बोली गई, इसको लेकर नेचुरली जो दोनों एक तरह से कहा जाए यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी हैं, अब ये विवादों में आते जा रहे हैं। एक और खबर सामने आ रही है, इसको लेकर मीका सिंह ने भी अब कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि समय रैना और रणबीर पर वो भड़के हैं और सरकार से ऑनलाइन कंटेंट सेंसरशिप की मांग की है। इसके अलावा मुकेश खन्ना जो एक्टर हैं, वो उन्होंने बोला है कि मुंह काला करके गधे पर बैठा कर घुमाओ इन लोगों को। इस तरह की बातें की हैं। कई लोगों की अलग अलग टिप्पणियां सामने आ रही, यहां तक कि कईयों ने तो कहा है कि 5 लाख रुपए दे दो, इस तरह की बात भी कही जा रही है। वो भी मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या बोला है। लेकिन इसको लेकर विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। विवाद इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग हुई रणबीर की। इसके बाद लगातार उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई, लेकिन लोग उनको माफ़ करने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. एनसीडब्ल्यू ने रणबीर और समय को तलब किया है, सुनवाई होगी, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा संसद में उठेगा अभद्रता का मामला, इस तरह की जानकारी भी निकल कर आ रही है। ये आपको पूरी खबर मैं बता दूं क्या एग्जैक्टली निकल कर आ रहा है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, हम सबको पता है। दरअसल शिवसेना ने ये कमेंट किया है। शिवसेना का कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर कि वो इस मुद्दे को सवाल खड़े किए हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने, और ये कहा है कि वो इस मुद्दे को आईटी और संचार की स्थायी समिति में उठाएंगी। देखिए, मैं मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियाँ भी दी हैं, जिम्मेदारियाँ भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में की फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज़ नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज़ नॉर्मल, it is absolutely normal to cross the line of being a child and a parent. I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना ज़रूरी है, रिमाइंड करना ज़रूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। तो जिम्मेदारी उनकी होती है जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इररिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें आप कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढ कर आप कह दें कि आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आई हैव माई सेल्फ बीन एट द रिसीविंग एंड। जो स्लैंडर कैंपेन्स चलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना देता है और फिर वो दूसरे पिकअप कर करके और उसको बढ़ाते हैं, और यूट्यूब अपना हाथ पीछे कर लेती है कि नहीं, ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं वायलेट करा है। सो समवेयर वी विल नीड टू एंश्योर कि जनता को याद दिलाएं, जनता से ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स को याद दिलाएं कि एवरीथिंग इज़ नॉट coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. उन्होंने इंडियाज गेट लेटेंट शो को लेकर कहा कि अश्लील सामग्री को कॉमेडी के रूप में पेश किया जा रहा है, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। इसके अलावा जिस तरह से मामला काफ़ी एक तरह से कहा जाए तूल पकड़ लिया इस मामले में। इसके अलावा ओवैसी की जो पार्टी है, उनके एक नेता हैं वारिस पठान, उन्होंने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि उनका बयान बेहद ही अपमानजनक है, वेस्टर्न कल्चर में भी ऐसा नहीं हो रहा जो यहाँ चल रहा है। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। रणबीर ने जिस तरह से
जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल माता पिता के लिए किया है, शर्म की बात है। इस तरह की बातें कही गई हैं, यानी साफ है कि आने वाले दिन मुश्किल भरे हैं, गिरफ्तारी भी हो सकती है इस मामले में। तमाम एजेंसीज ने मुद्दा भी उठा दिया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वही रणबीर है जिनको प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया था, ये वही रणबीर है जिनको लेकर तमाम बातें हो रही थी, लेकिन अब खुद विवादों में लगातार फंसते जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये देखने वाली बात है। पहले मैं चाहता हूं आप कुछ लोगों का बयान सुनिए जो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने दिया। सिर्फ थोड़ी देर के लिए तालियां या हंसी बटोरने के लिए आप माँ बाप के बेडरूम में पहुंच जाते हैं और उनके बारे में इतने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में आप माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए, वो गोली हो या निकले हुए शब्द हों, वो कभी वापस आते नहीं हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो हमारा मुल्क का कानून है, इसके खिलाफ है। ये मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। ये कॉमेडी है, दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। जो भी है बहुत गलत है। आई डोंट एग्री इट एंड आई डोंट सपोर्ट इट ऑल्सो। तो आपने देखा कई लोगों ने इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बात कहां तक जायज है। क्या इस तरह की बातें सोशल मीडिया के मंच पर बोलनी चाहिए? ये विवाद अब खड़ा हो चला है। हालांकि ये बात सही है कि रणवीर ने कई अच्छे वीडियोस भी बनाई हैं, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने गलती करी है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। मुकेश खन्ना, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत डार्क कॉमेडी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा किया और बहुत बातें उन्होंने बोली है। तो ऐसे में ये बात सच है कि आने वाले वक्त उनके लिए मुश्किल भरे हैं। तो क्या इसमें संसद में भी उठेगा मामला? इस तरह की बात आ रही है, एफआईआर भी हो गई है। तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त में होगा? क्या आरोपियों की गिरफ्तारी होगी जो कि इस तरह के सेक्शंस में बनती है? ये देखने वाली बात होगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।